चलिए प्यारे दोस्त, आज हम लोग इसके चैनल पे जुड़े हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन चीजों आपके पास प्रदर्शित करते हैं। आज तक आपने पिछला इंटरव्यू देखा होगा एक लड़के का एसएससी जीडी का। आज आपको इंटरव्यू दिखाते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं सेलेक्टेड लड़की का। अब वो लड़की को हम अपने मंच पे बुलाते हैं। अब देखिए आपके पास जो है अब वो आ रही है। कि इनकी जो सिलेक्टेड हुए हैं हम इन्हीं से पूछेंगे क्या नाम है, कहाँ घर है और किस जगह से हैं, किस तैयारी कैसे की है, किस प्रकार से की है, सारा चीज में इन्हीं के जबानी सुनेंगे। तो पहला सवाल आपसे करता हूं मैं कि आप अपना नाम बताइएगा। सुस्मिता कुमार। सुस्मिता, ठीक है। अब सुस्मिता कुमारी आप बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है। श्री कुमार। श्रीमती। अरे ठीक है। आप अपना परिचय दीजिए कि आप किस गांव से हैं, कौन से जिला से हैं, प्रखंड बता दीजिए ताकि जितने भी मेरे देख रहे हैं दोस्त लोग सभी लोग उनको पता चले। आवाबाद में। अच्छा, आपने ये जो नौकरी ली है वो कौन सी पद पे लिए हैं। एसएसजीडी के थ्रू बीएसएफ पर। एसएससी जीडी के थ्रू इन्होंने बीएसएफ रैंक की प्राप्ति की है, यानी कि आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो कौन सी वाली वैकेंसी के तहत हुई है। 2024। 2024 में, ठीक है। अब ये आप बताइए कि जो ये तैयारी आपने की है ये तैयारी आपने कहाँ से किए हैं और किस प्रकार की हैं ताकि और भी लोग जो है आपके मोटिवेट को देख सके। तैयारी सर से किए। जो आपने मैथ को जिस देखिए बहुत सारे लोग जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको मैथ में, तो आप बताइए कि मैथ की जो सिलेबस है आपने इसको किस तरह से किया, शॉर्ट टाइम में कैसे किया, थोड़ा सा ये बताएंगे मुझे। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आप थोड़ा रिवीजन कीजिए अपने आप पर, आपको अपने आप पे कामयाबी। अब ये बताइए कि ये जो नौकरी आपके पास अब आ गई है इस नौकरी से आपके आसपास आपके परिवार ये कितना खुश हैं या आप कितना खुश हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। बच्चे कुछ आगे करे बढ़े, सभी घर में खुश हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके यानी कि जो फैमिली सपोर्ट में आए हैं तो वो लड़कियां यानी कि जो डिफेंस विभाग में जा रही हैं इसमें किसी भी लोगों को कोई आपत्ति हो या कितने लोग इस पे कोई आपत्तिजनक भी किए होंगे, थोड़ा सा बताएंगे हमें। आपत्तिजनक तो होता है कि लड़कियों को दिक्कत होता है, लेकिन मेरे घर से हमेशा मुझे सपोर्ट मिला है। मेरे गार्जियन हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तुम जो करना चाहती हो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए गार्जियन को भी इस वीडियो को देखना चाहिए कि अपने अपने यानी बच्चे को या बच्चियां को जो भी हो उन्हें खुली छूट देना चाहिए ताकि अपने मन पसंद की नौकरी। तो आप ये बताएं कि आगे की जो प्लानिंग है, अब तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, जॉब हो चुकी है, आगे की तैयारी आप करना चाहेंगे या ऐसा इतना ही पे सीमित रहना चाहेंगे। वर्दी मेरा सपना था, वो तो मुझे मिल ही गया है, लेकिन भी हम सोच रहे हैं कि कुछ आगे का मतलब करते रहें। ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद हम कुछ आगे का तैयारी। अच्छा देखिए, ये सोचिए आप इतना जो है अभी तक ये लड़की ग्रेजुएट भी नहीं हुई है, ग्रेजुएशन से पहले इनके से जो है ना सिर पे वर्दी चढ़ गया, वो भी भारत सरकार की, और जो भी सेंट्रल सरकार जो है यानी एसएससी जीडी के थ्रू। और ये जो है सीमावर्ती, अभी आपको ज्वाइनिंग लेटर आया होगा, थोड़ा सा वो दिखाने का काम करेंगे हमें। अच्छा ये देखिए या यानी कि मिला है, देखिए रोजगार मिला, युवाओं को मिल रहे अवसर अपार, विकसित भारत का सख्त आधार माननीय श्री नरेंद्र मोदी, देश भर में 45 स्थानों पर सरकारियों में चयनित 71,000 से अधिक, देखिए यही मिला है इनको नियुक्ति पत्र भारत। अच्छा ये 23 दिसंबर को मिला है। अच्छा आपको ये यानी कि पश्चिम बंगाल जाना पड़ा इसके लिए। यस सर। यानी कि सोचिए ये बिहार, अच्छा बिहार के हैं तो यानी बिहार से इन्होंने पश्चिम बंगाल गए हैं, तब ये इनकी ज्वाइनिंग लेटर मिली है। अब ये हम बात करना चाहेंगे इनसे कि जब इनकी जो फिजिकल होता है, जो दौड़ होता है, इस दौड़ में इन्होंने क्या क्या सामना किया और किस तरह से अपने पूरा किया, इस चीज के बारे में हम जानते हैं इसी यानी छात्रा से जिसका नाम है। फिजिकल का तैयारी खुद से किए हैं, मेरा साथ हमेशा रहता था बस, और हम ना तो कोई एकेडमी ज्वाइन किए हैं और ना ही कहीं गए हैं, लेकिन हाँ लगातार मेहनत करते रहे और मेरा फिजिकल में सिलेक्शन हो गया।
अच्छा, फिजिकल में सिलेक्शन हो गया। यानी देखिए सही बात है, अपने अपने बहनों को भाई का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लड़की बता रही है कि ये जो लड़की है ये कह रही है कि मेरा भाई हमेशा, तो आप फिजिकल के लिए सुबह सुबह कितने बजे यानी घर से उठ उठ के जाते होंगे? 4 बजे जाते थे, 7, 7:30 तक हम बस आ जाते। अच्छा, ये 4 बजे जाते होंगे, तो ये 4 बजे क्योंकि विद्यार्थियों के लिए तो लड़के लोग को दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि रात का समय लगभग रहता ही है, क्योंकि हो तो जाता है भोर लेकिन थोड़ी सी अंधेरा रहता है, तो इसमें कोई तरह की असामाजिक तत्व भी आपको कभी परेशान किया गया? नहीं, क्योंकि मेरा भाई साथ में है तो फिर किस चीज़ का डर है। अरे वाह, ऐसे भी लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, अभी सारी प्रोटेक्शन सरकार के द्वारा मिल जाती है, ताकि कहीं भी रोडों पे, तो अपने फील्ड में तैयारी किया या रोड पे तैयारी किया? ऐसा कोई फील्ड है नहीं तो डर ही की है। अच्छा, रोड यही किए हैं। चलिए चलिए, अच्छा लगा हमें। लेकिन इनसे दो बातें और हम पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो अभी वर्दी जो मिली है इनके पास, और ये वर्दी जो है इनके माता पिता, तो ये सबसे अहम योगदान जो इनका रहा है, ये हम इनसे पूछना चाहेंगे कि सबसे अहम योगदान इस क्षेत्र में जाने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किनका रहा है? कोई के पीछे गार्जियन का, शिक्षक का में पढ़े हैं, वहाँ से भी वहाँ पर के भी टीचर थे कि मतलब कि हर बच्चों को सपोर्ट करते थे। अच्छा मिला, और फिर जो मिला मेंटर क्लासेस में ही, और इसी के तहत मतलब पहुंच पाए। कि इनको कहने का मतलब है कि ये शुरू से ही यानी माध्यमिक स्कूल से ही इन्होंने शिक्षकों का भरपूर सहयोग मिला और आज तक मिला है, और इसी तरह मिले और भी बच्चों को। मैं ये कहना, अच्छा इसमें आपको बीच में कहीं कहीं पैसे की दिक्कत या कुछ भी, या आपके, अच्छा ये बताइए कि हम पता कर लेते हैं उसी डायरेक्ट कि आपके पिताजी क्या करते हैं और माताजी क्या करते हैं, ये अपने आप फैमिली बैकग्राउंड पता चल जाएगा। मेरे पापा एक छोटा सा डिस्पेंसरी चलाते हैं गांव में, सिलाई। अच्छा, इसका मतलब है बहुत बड़े फैमिली से नहीं है, बहुत ही छोटे फैमिली से, यानी कि जिनको आप कहते हैं डॉक्टर यानी प्रैक्टिशनर, वो एक गांव में करते हैं। और ये जो है, ये लड़की जो कह रही है इनकी माता जो सिलाई करती है, सोचिए सिलाई में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उसी पैसे से इन्होंने अपनी मुकाम पे, तो सबसे ज़्यादा हमको तो लगता है कि आपके माता जी खुश होंगी इस विषय में। हाँ, मम्मी बहुत खुश है, पापा भी बहुत है, मतलब सब कोई घर में खुश है। सिलेक्शन हो गया है, यानी लड़कियों में लगता है कि अपने परिवार में पहली कैडर है या दूसरी कैडर है? पहली है। अच्छा ये बताइए कि सफलता जो आपने पाया है, इस सफलता कितने अटेम्प्ट में आपने लिया है? मेरा पिछले बार भी सिलेक्शन हो गया है, यानी कि मतलब 2023 में भी मेरा रिजल्ट आ गया था, पर रनिंग का तैयारी अच्छे से नहीं किए थे, इसकी वजह से रनिंग में छट गए और सेकंड बार सिलेक्शन। तो इन्होंने ये कहा कि सेकंड बार की सिलेक्शन इनकी हुई है, यानी पहले बार इन्होंने रिटन को यानी क्रैक कर लिया था, उसके बाद जो इनके जो फिजिकल होते हैं, अच्छी मिसगाइडिंग हो चाहे प्रैक्टिस नहीं अच्छी तरह से हो, उसमें इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर गए थे। लेकिन चलिए, हिम्मत नहीं हारे और दूसरी बार में इन्होंने फिर से सफलता ले ली और अपने आप को साबित कर दिए कि अब हम जो है हमारे शरीर पे भारत सरकार का वर्दी रहेगा। लेकिन आप देखिए, हमारे जितने भी आप देख रहे होंगे कि इस यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे देख रहे हो, तो आप उन्हें एक सजेशन बताइए, जो एक रणनीति बताइए कि जो आप ही की तरह वो भी बनना चाहें, और खास करके मैं उन लड़कियों को बताइए आप जिनके पास पैसे का अभाव हो या किसी भी फैमिली मैटर हो, लेकिन आप उसे किस भाषा से या किस लाइने से उनको यानी प्रोत्साहित करना चाहेंगे या उनका मनोबल बढ़ाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। अभी के टाइम में तो सबके पास मोबाइल रहता है, तो कुछ यूट्यूब से आप एक्सरसाइज देख लीजिए जिससे आपका सके, और बस लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपको तो अपने आप सफलता। अच्छा, अपने आप जो है मॉक जो है, मॉक यानी कि टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज जो है ये लगातार मारनी चाहिए या टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए, ये वही लोग अच्छे से बता पाते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड का मतलब ये है कि वो उन्होंने वो जो लाइनें होती है ना, वो लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस खुद ब खुद आते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि एक बार हमने डिस्क्वालीफाई है। तो बच्चों को आप बताइए कि टेस्ट सीरीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेट तो चाहिए कम से कम, एक दिन में 2-2, आजकल तो घर भी सेट होता है, तो करिए चाहे जहाँ से करिए, लेकिन सेट तो आइएगा तभी होगा, और लगातार प्रैक्टिस से तो कुछ भी लिया जा सकता है।
चलिए, ये कह रहे हैं कि लगातार प्रैक्टिस अगर सच में कहा जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अब इन्होंने एक मैंने जिनसे सवाल किया लेकिन उसका उत्तर नहीं दे पाए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां देख रहे हैं उनके बारे में आप बताइए कि क्या करें, जिसे मैंने बताया पैसे, तो उनको क्या करना चाहिए ताकि वो जो है यानी अपनी मुकाम को पा सके। बहुत सारी लड़कियों के पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत सारी फैमिली मैटर है, उन लड़कियों को हमें उठाना है, उसके बारे में आप बताइए। इसके लिए तो पहले गार्जियन को समझाना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करे। जरूरी नहीं ऐसा मायने रखता है, लेकिन पहले गार्जियन अगर सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी हासिल किया जा सकता अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर सबसे पहले गार्जियन को बनाइए, अगर गार्जियन नहीं मानते हैं तो मैं उनके लिए स्पेशल बता दे रहा हूँ कि जिन लड़कियों को अगर उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो फ़ोन में बहुत सारा, ये जरूरी नहीं है कि वीडियो देखिए, बहुत सारे टीचर होते हैं उनकी वीडियो देखिए, लेकिन आज जिन भी टीचर को देखते हैं वो लगातार देखिए। और टेस्ट सीरीज, जैसे अभी हमने टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च कर दिया है 12:30 से, एसएससी जीडी यूट्यूब पे लाइव रहता है। आज इसका फर्स्ट डे था, अभी कर दिया मैंने, यानी रेगुलर चलेगा। हम बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करने के लिए तैयार है। बस आपको एक तरीका से, अगर टीचर 2 कदम चलते हैं तो बच्चे को 4 कदम चलना चाहिए, तभी भारत सरकार की नौकरी आएगी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे कभी कभी। आपकी ये बता दीजिए कि आप ज्वाइनिंग जो ये हुआ है, ये कहाँ पे आपको ट्रेनिंग सेंटर दिया गया है? ये तो पता चल गया होगा। है। जब में वहाँ पर दिया जलांधर। हाँ, क्योंकि पिछले बच्चे भी आए थे तो उन्होंने पंजाब से ही किया था, लेकिन उसे जिला का नाम चेंज बताया था, ठीक है? नहीं, राजस्थान बताया शायद, लगता है, ठीक है, राजस्थान बताया। यानी कि ज़्यादा सेंटर जो है ट्रेनिंग का उधर ही रखा गया है। अब ट्रेनिंग तो अब तो ये जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। उस बच्चे ने ऐसा कहा था कि 6 महीने ट्रेनिंग, लेकिन उसे 9 महीने करवाया गया। तो हो सकता है कि आपको भी ट्रेनिंग लंबी किया जाए, तो उसमें तो हिम्मत है ना कि उतना ट्रेनिंग को आप पूरी तरह से यानी पूरा कर सकेंगे। हाँ जरूर, जब आ गए हैं मेरा जो सपना पूरा हो रहा है। इस लड़की की मुस्कान से भी आप देख सकते हैं कि ये खुश बहुत ज्यादा है, क्योंकि अपने जब विद्यार्थी या छात्र छात्राएं जब जाते हैं ना, तो जो उनके खुशी होता है ना, वो ठिकाना नहीं होता है। चलिए ठीक है, आज इसी वीडियो को हम लोग देखें, यहाँ तक आप भी देखें, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस बात को पहुंचाइए, ताकि और भी लड़के और लड़कियां अपने अपने यानी सपना को पूरा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।